नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं, मगर जंग अब भी जारी है, वो भी बेनतीजा। शायद इस लंबी खिंचती जंग की वजह से ही रूस अब अपना सब्र खोता जा रहा है और यही वजह है कि अब उसने जंग की कमान अपने उस जनरल के हाथों में सौंप दी है जो अपनी बर्बरता और जुल्म ढाने के लिए जाना जाता है। ये वही जनरल है जिसने सीरिया में लोगों पर इतने जुल्म ढाए कि वहां के लोग इसे याद कर आज भी सिहर उठते हैं। जिसे अमेरिका सीरिया के कसाई के नाम से पुकारता है, जिस पर हजारों बेगुनाहों के कत्ल का इल्जाम है, जिसकी बर्बरता के किस्सों से दुखती है और जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खासम खास माना जाता है। अब ऐसे ही एक रूसी फौजी जनरल को राष्ट्रपति पुतिन ने ऑपरेशन यूक्रेन की कमान सौंप दी है। अलेक्जेंडर वॉर्निकोव, जी हां, यही नाम है उसका। 60 साल के इस फौजी कमांडर को यूक्रेन के वार फ्रंट की जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ रूसी सेना के तीनों कमांड यानी जल, थल और नभ की जवाबदेही देने के क्या मायने हो सकते हैं, ये अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन दुनिया को लगने लगा है कि अब यूक्रेन में रूसी हमलों में तेजी के साथ साथ रूसी फौजियों की बर्बरता के मामले में भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि अलेक्जेंडर वॉर्निकोव अपने जवानों को खुली छूट देने के लिए जाना जाता है। ऐसी खुली छूट जिसका असर इंसान और इंसानियत पर चाहे जो कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसी खुली छूट जो दुश्मन फौजी और दुश्मन देश के बेगुनाह शहरियों के बीच कोई फर्क नहीं करता। रूस और यूक्रेन की जंग को 50 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन न तो रूस जीता है और न ही यूक्रेन की हार हुई है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन कितना भिन्नाए हुए हैं, ये वक्त वक्त पर उनके बयान और परमाणु हमलों की धमकियों से समझा जा सकता है। वो हाल के कुछ दिनों में कई बार परमाणु बम का बटन यानी न्यूक्लियर सूटकेस अपने साथ लेकर घूमते देखे गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तीनों फौज के कमांडर के तौर पर अब जिस शख्स को चुना है, उसका असली असर रूस और यूक्रेन की जंग में दिखने के पूरे आसार हैं। अब यूक्रेन से आए इस लेटेस्ट वीडियो को ही देखिए। ये वीडियो ट्विटर से लेकर टेलीग्राम तक के तमाम सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से तैर रहा है। हालांकि आज तक ने इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस वीडियो में वॉर्निकोव के कमान संभालने के बाद यूक्रेन में रूसी फौजियों के रवैये की झलक है। वीडियो में एक रूसी टैंक सामने से आता दिखाई दे रहा है, जबकि सड़क पर यूक्रेनी फौजी आने वाले वक्त से बेखबर खड़े हैं, क्योंकि ये वो T-72 टैंक है जो दोनों ही सेनाओं के पास है। यूक्रेनी फौजी नाका लगाए खड़े हैं, टैंक आगे बढ़ता है और अचानक ही यूक्रेनी फौजियों पर बिल्कुल करीब से फायर कर देता है। अब तोप से उड़ा दिए जाने के बाद किसी की हालत क्या हो सकती है, ये बताने की जरूरत नहीं। इत्तेफाक से ये तस्वीरें दो अलग अलग कैमरों में कैद हुई हैं और दोनों ही तस्वीरें बेहद भयानक हैं। वैसे तो अलेक्जेंडर वॉर्निकोव का ट्रैक रिकॉर्ड काफी पुराना है, लेकिन दुनिया उन्हें 2015 में सीरिया में किए गए रूसी ऑपरेशन की वजह से ज्यादा याद करती है। यही वो दिन थे जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ वहां चल रहे विद्रोह को कुचलने के लिए अलेक्जेंडर वॉर्निकोव की अगुवाई में रूसी फौज को सीरिया भेजा गया था। लेकिन यहाँ वॉर्निकोव की फौज ने जो कुछ किया वो बर्बरता की कभी न भुलाने वाली कहानी बन गई।
रूसी फौज ने वहां आम नागरिकों पर कथित तौर पर प्रतिबंधित क्लस्टर बम और बैरल बमों से हमला शुरू कर दिया और इस तरह असद के खिलाफ उठती हर आवाज को कुचल दिया गया। असद को जीत तो हासिल हुई, लेकिन सीरिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वॉर्निकोव ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर अपना एयरबेस बनाया था और इदलिब पर इतनी बमबारी की थी कि सब कुछ तबाह हो गया था। इसी तरह रूसी सेना के हमले से तब सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर एलेप्पो भी खंडहर में तब्दील हो गया था। करीब 10 साल चली इस जंग में 3.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों सीरियाई बेघर हो गए। अब एक बार फिर से यूक्रेन में सक्रिय उन रूसी फौजियों की बात करते हैं जिनकी बर्बरता की कहानियां रोंगटे खड़े करने लगी हैं। असल में रूस ने अपने रसिच यूनिट के फौजियों को मैदान जंग में उतार दिया है, जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। इल्जाम है कि यूक्रेनी सैनिकों और आसपास के लोगों को मारने के बाद ये फौजी उनके जिस्म के हिस्सों को काट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस यूनिट को यूक्रेन के खार्किव के आसपास के इलाकों में कोहराम मचाते हुए देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि रूसी सेना इस यूनिट को तभी मौके पर उतारती है जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए। अब जब जंग लंबी खिंचती जा रही है और फिलहाल नतीजा भी नजर नहीं आ रहा, ऐसे में पुतिन ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। ये खूंखार लड़ाके दुश्मनों की जान लेकर उनके जिस्म के हिस्सों को किसी ट्रॉफी की मानिंद काट कर अपने साथ ले जाते हैं। रूस के इस रसिच यूनिट की शुरुआत 2014 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। तब पहली बार रसिच लड़ाकों को रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच मैदान जंग में तैनात किया गया था। पूर्वी यूक्रेन में रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच ये जंग 2014 में ही हुई थी और तब इस यूनिट ने वहां जबरदस्त कोहराम मचाया था। रसिच यूनिट को क्रेमलिन समर्थित प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, जो हाल ही में यूक्रेन में देखा गया है। वैगनर ग्रुप पर रूस की सरकार के लिए सीक्रेट तरीके से काम करने का इल्जाम भी लगता रहा है। वैगनर ग्रुप लीबिया, सीरिया, सूडान और अफ्रीकी देशों में सिविल वॉर में भी हिस्सा ले चुका है और वहां भी इस यूनिट ने कुछ ऐसी ही हैवानियत दिखाई थी जैसी अब रसिच यूनिट के फौजी एक बार फिर से यूक्रेन में दिखा रहे हैं। फिलहाल इस जंग को 50 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हर गुजरते दिन के साथ तबाही भी बढ़ती जा रही है, जिसका असर रूस और यूक्रेन पर साफ दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 50 दिनों की जंग में 46,56,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। ये लोग पड़ोसी देशों में अब शरणार्थियों की तरह जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब तक जितने लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है, उनमें से 90% महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि ऐसे में अब इनकी तस्करी का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि असल में आंकड़ा इससे भी कहीं बहुत ज्यादा बताया जाता है। इतने दिनों की जंग में यूक्रेन को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन रूस की हालत भी कुछ कम खराब नहीं हुई है। दुनिया भर में रूस पर प्रतिबंध तो लग ही गए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा इस जंग में रूस के हजारों सैनिक भी मारे गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक 19,800 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस में 150 प्लेन, 143 हेलीकॉप्टर, 798 टैंक, 358 आर्टिलरी, 1964 बख्तरबंद गाड़ियां, 1429 सैन्य वाहन, 76 फ्यूल टैंक और 132 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इसके साथ ही 64 एंटी एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है। हालांकि रूस ने 25 मार्च को कहा था कि इस जंग में उसके 1,351 सैनिक मारे गए हैं। रूस की ओर से 25 मार्च को दावा किया गया था कि इस जंग में यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 14,000 की मौत हो गई है और 16,000 सैनिक घायल हो गए हैं। इसके अलावा बुधवार को रूस ने मारियोपोल में 1,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर करने का भी दावा किया है। बहरहाल इन दावों प्रतिदावों के बीच हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और जंग में कब न्यूक्लियर अटैक भी शामिल हो जाए, ये कोई नहीं जानता।
आज तक ब्यूरो।